हर रात जब आप नींद में होते हैं, इस ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई ऐसा भी है जो 2000 वर्षों से जाग रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसे श्राप मिला था, अमरता का। जरा सोचिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब कृष्ण इस धरती से विदा ले चुके थे, तब भी कोई जीवित था, वो भी आज तक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रहस्य समय के साथ खो नहीं जाते, वो बस छिप जाते हैं और फिर सदियों बाद अचानक प्रकट हो जाते हैं, फिल्मों, कथाओं और भविष्यवाणियों के माध्यम से। कल की 2898 में दिखाए गए अश्वत्थामा की झलक ने सभी को चौंका दिया। लेकिन क्या यह महज एक फिल्मी कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर जहां इतिहास, भविष्य और पुराण एक ही धागे में जुड़े मिलते हैं। अश्वत्थामा, वो कौन है? उसे अमरता क्यों मिली? और कल की 2898 में उसकी एंट्री का क्या मतलब है? ये सब कुछ आपको मिलेगा इस 20 मिनट की रोमांचक कहानी में। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक महाशक्तिशाली योद्धा था। उसे शिव जी से दिव्य अस्त्र मिले थे। वो न सिर्फ चिरंजीवी कहलाता है, बल्कि उसे महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में गिना जाता है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर जीवित रहेगा, तुझे कोई मारेगा नहीं, लेकिन तू सड़ेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। यह श्राप बना उसकी अमरता का शाप, और यही बना सबसे बड़ा रहस्य, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? सदियों से लोगों ने भारत के अलग अलग इलाकों में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले में कहा जाता है कि हर सुबह मंदिर की घंटी बजती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। उत्तराखंड में तपोवन के घने जंगलों में साधुओं ने एक लंबे घावों से भरे पुरुष को देखा है जो कभी मरता नहीं। उसके माथे पर एक घाव हमेशा खुला रहता है, ठीक वैसे ही जैसा श्री कृष्ण के श्राप में कहा गया था। इन कहानियों को कई लोगों ने झूठ कहा, लेकिन ये तब और रहस्यमय बन जाती हैं जब कई जगहों पर एक जैसी घटनाएं दर्ज होती हैं, बिना किसी आपसी संपर्क के। और अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की कथा के साथ अश्वत्थामा का नाम जुड़ता है। एक जनश्रुति के अनुसार, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और उसकी आंखें फोड़ दी, तब चंद्रवरदाई ने योजनाबद्ध तरीके से अंतिम बार उसे प्रतिशोध लेने का अवसर दिया। कहा जाता है कि इस घटना से कुछ समय पहले एक योगी दरबार में आया था, एक लंबा, रौबीला, तेजस्वी पुरुष जिसके माथे पर एक अजीब घाव था। कुछ लोक कथाओं में ये योगी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था, जिसने चंद्रवरदाई को गुप्त विद्या दी जिससे पृथ्वीराज बाण चलाकर गौरी को मार सके। ये कथा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, पर जनश्रुति में इसका स्थान अमर हो चुका है। सवाल यही है, क्या वो योगी वास्तव में अश्वत्थामा था? फिल्म कल की 2898 में अश्वत्थामा को एक गार्डियन की तरह दिखाया गया है, वो जो कल्कि का मार्गदर्शन करेगा। ये कोई संयोग नहीं है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा और उसके साथ होगा एक अमर योद्धा, अश्वत्थामा। कल की 2898 में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया किरदार वही अश्वत्थामा है। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द है, उसका शरीर युद्धों की थकान से झुका है, लेकिन आत्मा अभी भी अग्निवान सी प्रखर है। फिल्म में दिखाया गया उसका रूप, उसका मकसद और उसका संवाद, ये सब पौराणिक कथाओं के साथ मेल खाते हैं। इसे एक कल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि कल्कि का मार्गदर्शन एक चिरंजीवी करेगा, वही चिरंजीवी जो युगों युगों से पृथ्वी पर भटक रहा है और जिसे समय ने नहीं हराया। ये वही समय है जब कलयुग की राजकता समाप्त होगी और सतयुग की वापसी होगी, और इस महायुद्ध में सबसे आगे होगा अश्वत्थामा। अब सुनिए वो किस्सा जो आज भी राजस्थान के शिवना नदी के किनारे बसे एक गांव में लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहते हैं कि एक बार एक बाबा वहां आए, लंबा शरीर, लाल आंखें, माथे पर खुला घाव। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक शिव मंदिर में घंटों ध्यान लगाया। गांव वालों ने उन्हें भोजन देना चाहा, पर वो कुछ नहीं बोले। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाबा गायब थे। केवल जमीन पर कुछ ताजा खून की बूंदें थीं और शिवलिंग पर एक फूल रखा हुआ था। ऐसे ही किस्से गुजरात, उत्तराखंड और नेपाल के हिमालयी इलाकों से भी आते हैं। क्या ये महज संयोग है
या वाकई अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है? हम इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है? लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क नहीं दे आस्था समझती है। कल की 2898 में अश्वत्थामा की एंट्री ने उसी आस्था को जगाया है। एक ऐसा पात्र जो कालजयी है, एक ऐसा योद्धा जो न मर सका, न जी सका। वो आज भी हमारे बीच है, शायद किसी मंदिर की परछाई में, किसी जंगल के अंधेरे में, या फिर हमारी कहानियों में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और गूढ़ कथाओं पर हम और गहराई से वीडियो बनाएं, तो हमें जरूर बताइए। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ।